अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि आपने अपनी बाइक की जो मिक्सचर की एडजस्टमेंट होती है वो कैसे करनी है कार्बोरेटर की। मुझे नीचे बहुत से कमेंट्स आते हैं कि सर हमने अपनी बाइक की जो फ्यूल एवरेज है वो कम करनी है, तो क्या जो ये पेट्रोल का स्क्रू होता है ये टाइट करने से पेट्रोल ज़्यादा लगता है या जो स्क्रू है लूज़ करने से पेट्रोल ज़्यादा लगता है। ये मुझे नीचे बहुत से कमेंट्स आते हैं और ज़ाहिर सी बात है लोगों को इस बात के लिए काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। तो बेसिकली होता क्या है कि आपने अपनी एयर की और अपने फ्यूल की इन दोनों की आपने सेटिंग करनी होती है, एडजस्टमेंट करनी होती है कि कितना आपकी बाइक में पेट्रोल जाए और कितना आपकी बाइक में जो एयर है पीछे से फिल्टर से आ रही है वो जाए। तो जितनी भी कन्फ्यूजन है वो सारी मैं आपको आज की इस वीडियो में सारी क्लियर करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने आज की वीडियो देख ली है तो आपका कोई स्टेप भी मिस नहीं करेगा, आपको बहुत ही ईजी वे से आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, मैं बहुत ही आसानी से आपको समझाऊंगा कि आपने कैसे एडजस्टमेंट करनी है, बस आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। ठीक है, तो मैं आपको 4 स्टेप्स बताऊँगा। सबसे पहले तो आपने अपनी बाइक की स्टार्ट करनी है, उसके बाद से आपने इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं अपनी बाइक को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ज़बानी से बता देता हूँ कि आपने कैसे इसकी एडजस्टमेंट करनी है, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। सबसे पहले स्टेप में आपने अपनी बाइक का ये स्क्रू होता है, ठीक है, जो रेस वाला स्क्रू होता है, इसको आपने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है। इतना इंक्रीज़ करना है कि आपकी बाइक जो है ये बंद ना हो, ठीक है, स्टेबल खड़ी रहे। उसके बाद ये स्क्रू होता है पेट्रोल का, इसको आपने पूरा अपने एकदम टाइट कर देना है। ठीक है, 2 स्टेप्स हो गए। फिर आपने इसी जो ये आपका स्क्रू है इसको आपने पेट्रोल स्क्रू को आपने थोड़ा सा लूज आहिस्ता करते रहना है। आपने आहिस्ता इसको लूज़ करना है और उस पॉइंट पर इस स्क्रू को आपने छोड़ देना है कि जहाँ पर आपकी बाइक काफ़ी ज़्यादा रेस में हो। ठीक है, जब आप इसको लूज़ कर रहे होंगे तो आपने उस जगह पर आकर इसको लूज़ करके छोड़ देना है जहाँ पर आपकी बाइक काफ़ी ज़्यादा आरपीएम पर हो। ठीक है, ये जब हो जाएगा उसके बाद जो लास्ट स्टेप आपका 4th स्टेप वो आपका ये है कि आपने इसको दोबारा वापस अपनी जगह पर लेके आना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, अपने परेशान बिल्कुल नहीं होना है। सबसे पहले तो बाइक स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये 4 स्टेप्स करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए बाइक मैंने स्टार्ट कर दी है। पहला स्टेप, इसको इतना घुमाना है कि बाइक स्टेबल रहे, ठीक है, बंद ना हो। ठीक है, ये बाइक अब स्टेबल है, ये बंद नहीं होगी और हो भी जाए तो चले खैर है, ये कोई बात नहीं है। दूसरा स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2, आपने इसको एकदम फुल टाइट कर देना है इस स्क्रू को। ठीक है, तो ये देखिए जहाँ तक पॉसिबल है ये बाइक बंद होने पर आ रही है, कोई बात नहीं, आपने परेशान नहीं होना। 2 स्टेप्स हो गए, फुल टाइट हो गया। अब आपने ऐसा इसको वापस लेकर आना है। तो ये बाइक मेरी बंद हो गई है, इसको मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ, आपकी भी हो जाएगी, आपने परेशान नहीं होना। 2 स्टेप्स हमारे हो गए हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसको लूज़ कर रहे हैं आहिस्ता, बिल्कुल आहिस्ता करना है। और वो पॉइंट आपने याद करना है, वो पॉइंट आपने फील करना है जहाँ पर आपकी बाइक सबसे ज़्यादा रेस में हो। देखिए मैं आहिस्ता लूज़ कर रहा हूँ, आहिस्ता रेस खुद ब खुद बढ़ रही है, हालांकि मैं रेस को छेड़ नहीं रहा। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाइक ठीक है रेस में है, लेकिन मैं और भी देखता हूँ कि और किस पॉइंट पर है, जिस पॉइंट पर तो वहाँ छोड़ दूँगा। यहाँ पर और ज़्यादा ये मुझे फील हो रहा है कि ये ज़्यादा आवाज़ दे रही है, यहाँ पर और ज़्यादा मुझे फील हो रहा है। यहाँ पर और ज़्यादा फील हो रहा है, आपको शायद कैमरे में फील ना हो, लेकिन मुझे जब करेगा ना आपको फील होगा। तो ये देखिए, अच्छा ये देखिए इस पॉइंट पर आके मुझे फील हो रहा है कि सबसे ज़्यादा बाइक की आवाज़ आ रही है। जैसे ही मैं इसको मज़ीद लूज़ कर रहा हूँ तो बाइक आगे से जो रेस है वो कम हो रही है। ठीक है, आपने उस पॉइंट पर, यहाँ पर मुझे फील हो रहा है, इस पॉइंट पर मुझे फील हो रहा है कि बाइक की आवाज़ सबसे ज़्यादा आ रही है, बस यहाँ पर आपने छोड़ देना है। ठीक है, ये इसको आपने उस पॉइंट तक लेके आना है जहाँ पर आपकी बाइक सबसे ज़्यादा रेस पे हो। ठीक है, सबसे ज़्यादा आवाज़ आ रही हो। ठीक है, 3 पॉइंट्स हो गए, 3 स्टेप्स हो गए, आपकी डिसाइडिंग है वो हो गया। अब फोर्थ आपका लास्ट स्टेप, आपने इसको वापस लेकर आना है जहाँ पर आपको चाहिए। ये देखिए जहाँ पर बाइक बंद ना हो, बस इतनी से एडजस्टमेंट होती है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर लाकर मैंने छोड़ दी। ठीक है, अब मैं तो जो बाइक को रेस लेता हूँ इसका बंद नहीं होती है। अब मैं बाइक बंद कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाया, मैं आपको दोबारा एक बार समझा देता हूँ।
बस 4 स्टेप्स को आपने फॉलो करना है बाइक स्टार्ट करने के बाद। कोई भी बाइक हो, देखिए टाइट या लूज़ करने से ये तो मकसद होता ही नहीं है, ठीक है। आपको एडजस्टमेंट करनी होती है कि आपकी बाइक में जो आपकी एयर पीछे से आ रही है फिल्टर से वो कितनी आ रही है और बाइक को जो फ्यूल है वो कितना आना चाहिए। इन दो चीज़ों का कम्बिनेशन बन के आपकी एवरेज बनती है। पहले स्टेप में आपने ये जो आपका रेस वाला आपका स्क्रू है इसको आपने इतना टाइट करना है कि आपकी बाइक लाइक बंद ना हो, ठीक है। स्टेबल खड़ी रहे, हो भी जाए बंद बाद में खैर है। एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, आपने इस स्क्रू को फुल टाइट कर देना है। फुल टाइट से मुराद ये नहीं कि आप जान लगा के फुल टाइट कर देने, नहीं ऐसा नहीं कि एक दम वहाँ तक लेके जाना है जहाँ पर ये बंद हो जाए, बस यानी कि प्रॉपर आपने घुमा देना है, ठीक है, जितना घूमता है। 2 स्टेप्स हो गए। फिर उसके बाद आपने इसको जो कि मेन मिड पॉइंट है हमारा, इसको अपने आहिस्ता आहिस्ता लूज़ करना है, उस पॉइंट तक लेकर आना है जहाँ पर आपको फील हो रहा हो कि आपकी बाइक में से सबसे ज़्यादा आवाज़ आ रही है, सबसे ज़्यादा रेस हो रही है, ठीक है, वहाँ पर, ठीक है। और अगर उसके बाद मजीद लूज़ करने से आपकी बाइक की रेस 12 कम हो रही है, आपने वहाँ पर नहीं, आपने उस पॉइंट पर इसको छोड़ना है जहाँ पर आपकी बाइक की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही हो। जब वहाँ पर ये कंडीशन आ जाए कि आपकी बाइक सबसे ज़्यादा रेस में खड़ी हो, वहाँ पर आपने इसको छोड़ देना है बस। उसके बाद आपने इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने इसको कम करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये रेस वाला है, जो कि 4th स्टेप आपका यही है, ठीक है। 4th स्टेप में आपने इसको, ये जो आपका रेस वाला स्क्रू है इसको आपने थोड़ा लूज़ करना है, ठीक है, जहाँ पर आपकी बाइक बांध देना हो, बस वहाँ पर आपने कर देना है। ये 4 स्टेप्स होते हैं। ये मैं आपको दोबारा से बताता हूँ कि आपने ये करके देखना है, परेशान नहीं होना, इंशाअल्लाह आपको एवरेज अच्छी मिलेगी। अगर ये मेरे 4 स्टेप्स फॉलो करने के बाद भी अगर आपको एवरेज नहीं ना मिल रही तो वो इसका कसूर नहीं है, ठीक है। यहाँ से सेटिंग आपकी हो गई है, वो अंदर स्पिन का मसला होता है, ठीक है। वो मैंने आपको पीछे वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने डिटेल से बताया हुआ है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। उसका मैं लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी जाकर वीडियो देख सकते हैं। ये 4 स्टेप्स जो हैं ये करने के बाद आपकी ये जो एडजस्टमेंट है ये बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है, एवरेज पे आ जाएगी। और ये बात भी नहीं होती कि आपने यहाँ से फ्यूल कम कर दिया तो आपकी बाइक में अब कोई मसला आएगा, ऐसी बात है नहीं। जितनी मैक्सिमम होनी होती है उतनी ही होती है, ठीक है। तो इसमें ऐसे कोई मसला नहीं है। आई होप मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको नहीं समझ आई तो नीचे कमेंट करें, मैं आपको मज़ीद समझाने की कोशिश करूँगा। तो बस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और मज़ीद ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स एंड बाय बाय।